अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबका। ये मैंने दिन को सारे बर्तन कमरे से निकाले थे ना, इनको मैंने वॉश किया था और कमरा सारा साफ़ किया था। तो इनको मैं यहाँ पे अभी लगा नहीं सकी, देर हो गई थी और फिर मैं खाना वगैरह बनाने लग गई थी, तो इसलिए ना ये मैं सारे सेट नहीं कर सकी। मैंने कहा मैं शाम को ना खाना वगैरह बच्चों को खिला के उसके बाद ये मैं सारा सेट कर लूँगी, क्योंकि ये काफ़ी सारे बर्तन थे, ये सारे बाहर पड़े हुए थे। तो अभी मैं और बच्चों ने भी मेरे साथ हेल्प किए, हम सब उठा के सारे बर्तन यहाँ लेकर आए हैं और इनको अभी ऊपर रखना है सबको। तो मैंने यहाँ पे ना ये सारे प्लेट्स और ट्रे कप सारे अलग-अलग करके सारी चीज़ें रख दी हैं, ताकि इनको यहाँ से उठाने में आसानी हो, क्योंकि ये इस तरह ऊपर सारे रखने पड़ते हैं। तो पहले मैं ऐसे ही रख रही थी और उस तरह मुश्किल हो रहा था, क्योंकि एक एक बर्तन यहाँ से नीचे से उठाओ फिर वो ऊपर जाके रखो, तो उसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो इसलिए ना पहले मैंने इन सबको इस तरह से सारे जो बर्तन है ना वो अलग-अलग कर लिए हैं, प्लेट्स कप गिलास और बाकी भी सारे बर्तन। और ये जो 2 ट्रे नज़र आ रहे हैं ना, ये बेकिंग के लिए मैंने लिए थे, और ये स्पून और कप्स भी। मुझे बेकिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है। कभी कभी मैं बनाती हूँ, बहुत कम ही बना सकती हूँ, चीज़ें बेक कर सकती हूँ, लेकिन मैंने ये लेके रखे हुए हैं। इंशाल्लाह मैं बनाया करूँगी तो आपके साथ भी शेयर करूँगी। और इसके साथ ये कांच के जो कंटेनर है ना, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये मेरे पास फ़िलहाल 2 ही हैं, मेरी शादी के थे, इतने प्यारे थे, वो तो मैंने यूज़ भी नहीं किए थे, लेकिन वो सब कुछ तो अभी मेरे पास नहीं है। तो अभी भी ना जब भी मैं बाज़ार मैं कोई ना कोई बर्तन ज़रूर लेके आती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इस तरह डिफरेंट से हों बर्तन और प्यारे प्यारे। कांच के स्पेशली मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन ये जो कांच के बर्तन होते हैं ना, इनके लिए तो डाइनिंग टेबल भी होना चाहिए। फिर ऐसे तो बच्चे इधर उधर हम रखते हैं तो वो तोड़ ही देते हैं। हम लोग तो नीचे दस्तरखान बिछाते हैं, उस पे ही खाना खाते हैं। तो ऐसे बर्तनों के लिए ना डाइनिंग टेबल होना चाहिए, ये कांच के बर्तन उधर ही पड़े रहें। और बस अभी इन सारे बर्तनों को मैंने सेट करना है ऊपर। अभी 9 बज रहे हैं और अभी मेरा सारा काम कंप्लीट हुआ है। सारे बर्तन मैंने यहाँ ऊपर सेट कर दिए हैं और फिर अभी सुबह का टाइम हो रहा है। तो आज ना मैंने बेटे के लिए ये नाश्ता बनाया था, वो कह रहा था मैंने कहवा पीना है और साथ मैंने अंडा खाना है बॉयल हुआ, तो उसके लिए मैंने ये बनाया था। और आज रात को बारिश हुई थी ना, तो मौसम इतना अच्छा हुआ था और सुबह सुबह ना ठंडे मौसम में नाश्ता करना इतना अच्छा लग रहा था। वैसे तो गर्मी होती है तो सुबह नाश्ते करने को दिल ही नहीं करता। और ये जो अलमारी नज़र आ रही है, ये कल मैंने ये वाला कमरा साफ़ किया था सामने वाला, तो इससे निकाली थी, इसमें ये पड़ी हुई थी। है तो ये बहुत पुरानी अलमारी, इसमें भी कुछ ना कुछ सामान आ ही जाता है, तो इसलिए हमने इसको रखा हुआ है। जैकेट्स बच्चों की और स्वेटर्स और इस तरह के कपड़े इसमें रख लेती हूँ। ये इसकी एक साइड टूटी हुई थी, तो इसलिए इसको कल बाहर निकाल के रखा था, इसको भिजवाना है ठीक करवाने के लिए। तो ये इसी तरह भी इधर बाहर ही पड़ी हुई है इसलिए। और ये जो बरामदे में पिलोज़ पड़े हुए थे, इनके कवर मैंने कल वॉश किए थे, तो वो अभी मैं इनमें लगा रही हूँ। और अभी बस बरामदे में ही सब बैठे हुए थे, नाश्ता वगैरह सब नहीं किया है, बच्चे स्कूल चले गए थे। तो मैंने कहा मैं ये जो थोड़ा बहुत काम है पहले ये कर लूँ, उसके बाद फिर मैंने सफाई करनी है। और आज इतना ज़्यादा घर में गंद हुआ है ना, रात को बारिश थी और इतनी तेज़ हवा भी चलती रही है, तो इसलिए फ़र्श भी धोना है। तो मैंने कहा सारी पहले डस्टिंग कर लूँ, कवर वगैरह सारे जो भी चढ़ाने वो मैं ठीक से सेट कर लूँ सारी चीज़ें, उसके बाद फिर मैं फ़र्श धोंगी। कल भी मैंने सारा फ़र्श धोया था, इतना अच्छा मैंने घर साफ़ किया है, लेकिन रात को बारिश हुई है ना, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मिट्टी हो जाती है। फिर से आज मुझे धोना पड़ेगा। डेली तो ये मैं धो नहीं सकती, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा सैन है, तो इसलिए इसको रोज़ धोना बहुत मुश्किल हो जाता है। और आज गंद था, तो फिर इस वजह से मुझे दोबारा से धोना पड़ा है। और मैं काम कर रही थी, फ़र्श धो रही थी, तो अम्मी कह रही थी कि सालन मैं बना देती हूँ, क्योंकि अगर मैं बाद में बनाऊंगी तो फिर बहुत देर हो जाएगी। तो इसलिए आज खाना अम्मी ने बनाया था, और अम्मी के हाथ का खाना तो बहुत मज़े का होता है, जो भी चीज़ अम्मी बनाती है ना बहुत मज़े की बनती है। तो यहाँ पे ना अम्मी ने प्याज काट के इसमें डाले थे, फिर इसमें हरी मिर्चें डाली हैं। आज हम बैंगन की सब्ज़ी बना रहे हैं, तो उसके लिए ना इसी तरह मोटे मोटे, जिस तरह बैंगन के स्लाइस काटते हैं ना, प्याज भी इसी तरह थोड़े मोटे मोटे स्लाइस इनके किए थे। फिर इसमें थोड़ी सी हरी मिर्ची डाली थी, प्याज को बस थोड़ा सा सॉफ्ट किया था, इनको ब्राउन नहीं किया।
और उसके बाद इसमें हरी मिर्ची डाल दी थी, फिर नमक, हल्दी और सूखा धनिया थोड़ा सा डाला है और साथ में थोड़ा सा पानी डाला था, 1-2 घूंट के बराबर डाला था। और फिर साथ में टमाटर डाल दिए। जब इसमें टमाटर अच्छी तरह सॉफ़्ट हो जाएंगे ना, पक जाएंगे, तो फिर इसमें बैंगन डाल देंगे। और प्याज इस तरह कच्चे कच्चे हो ना सब्ज़ी में तो वो बहुत अच्छे लगते हैं। ख़ास तौर पे इस सब्ज़ी में, बैंगन की सब्ज़ी अम्मी जब बनाती है ना तो इसी तरह प्याज भी काटती हैं, तो वो कच्चे कच्चे होते हैं ना प्याज, और बैंगन के साथ ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे बैंगन भी इसी तरह काट लिए थे स्लाइस, तो इसमें डाल दिए हैं। अब बस इसको ना हल्की आंच पे 8-10 मिनट के लिए रख देंगे तो ये पक के तैयार हो जाएंगे। और ये बहुत ज़्यादा मज़े के बने थे। मसाले तो हर खाने में तकरीबन ये एक जैसे ही होते हैं, सारे यही मसाले यूज़ होते हैं, लेकिन उनको यूज़ करने का जो तरीका होता है ना, अब किसी खाने में हम ज़ीरा पहले फ्राई करके डाल देते हैं ना, अगर प्याज के साथ फ्राई करते हैं तो उसका टेस्ट और होता है, और इसी तरह जब हम ज़ीरा बाद में डालते हैं तो उसका टेस्ट और होता है। तो इसी तरह चीज़ें आगे पीछे करके डालें ना मसाले, तो उस खाने का टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाता है। और यहाँ पे हमारा खाना तैयार हो गया था, सालन। कुछ लोग बैंगन का छिलका रिमूव कर देते हैं, लेकिन हम लोग इसी तरह पकाते हैं। हमने कभी भी इसका छिलका रिमूव नहीं किया, ऐसे ही इसका टेस्ट अच्छा लगता है हमें। तो मुझे एलोवेरा चाहिए था, तो उसके लिए मैं यहाँ से एलोवेरा को तोड़ रही हूँ। थोड़ा सा मुझे पीस चाहिए था इसका। मैंने अब ऑयल में मिक्स करके इसको लगाना शुरू किया ना, तो मेरे बाल थोड़े से ठीक हो गए हैं। इससे इतना ज़्यादा हेयर फॉल भी नहीं होता और बाल भी सही होते हैं, तो इसलिए ना अब मैं इसको लगाती हूँ कभी कभी। तो यहाँ पे मैंने ये थोड़ा सा पीस इसका निकाल लिया था और खाना भी हमारा रेडी हो गया था। आज हमने ना साथ में कच्ची भी बनाई थी। लस्सी हम लोग नहीं बनाते, दही हो तो दही ऐसे ही खा लेते हैं या चटनी वगैरह बना लेती हूँ, लेकिन खाने के साथ हम लोग कच्ची बना लेते हैं। वो ही सबको अच्छी लगती है, बच्चों को भी, मुझे भी और अम्मी को भी। इसके बगैर तो अब मुझे खाना अच्छा ही नहीं लगता। मैं जब तक कच्ची ना बनाऊँ तो मुझे रोटी ही नहीं अच्छी लगती। पहले तो मैं रोटी खाती थी ना तो मुझे स्टमक में इतना ज़्यादा दर्द होता रहता था, लेकिन जब से मैंने कच्ची पीनी शुरू की है ना तो मुझे दर्द भी नहीं होता, और हाथ पाँव में इतनी ज़्यादा जलन होती थी वो भी इसके साथ नहीं होती। तो इसलिए ना इसको मैं रोज़ लाजमी बनाती हूँ। अब वो कच्ची के बगैर खाना ही अच्छा नहीं लगता। हम फिर मिलेंगे अच्छे से नए व्लॉग में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।